नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है आपका कोल्ड थेरापी एंड हीट थेरापी। कब कौन सा थेरापी यूज करना चाहिए और किस सिचुएशन में इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हीट थेरापी की। हीट थेरापी में बेसिकली सब लोग घर में यूज करते हैं आपका हॉट वाटर फोमेंटेशन या हॉट वाटर कंप्रेशन को यूज करते हैं। ये थेरापी बेसिकली यूज होता है आपके मसल स्टिफनेस प्रॉब्लम है, जॉइंट स्टिफनेस प्रॉब्लम है, और आपका कोई क्रोनिक पेन कंडीशन हो, और जहाँ पे आपका इन्फ्लामेशन थोड़ा कम हो चुकी हो। हीट अप्लाई करने से उस लोकलाइज एरिया पे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, उसके साथ उसके सराउंडिंग मसल्स रिलैक्स हो जाती है, और वो जो लोकलाइज पेन होता है उससे थोड़ा आपको आराम मिलता है। 2019 में जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च पब्लिश हुआ था, और ये रिसर्च कहता है कि मॉइस्ट हीट की एप्लीकेशन से आपके मसल रिलैक्सेशन होता है, उसके साथ आपका मसल पेन एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों आपका इंप्रूव होता है। हॉट वाटर फोमेंटेशन सब लोग यूज करते हैं, जैसे कि आपका कोई अगर लुम्बार स्पॉन्डिलोसिस हो या आपका लो बैक पेन, क्रोनिक लो बैक पेन हो, तो आप उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा आराम मिलता है। बहुत लोग अपने घर में हॉट वाटर फोमेंटेशन यूज करते हैं, और वो बहुत ही इफेक्टिव होता है क्रोनिक पेन कंडीशंस में, जैसे कि आपका लुम्बार स्पॉन्डिलोसिस हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो। इसी केस अगर क्रोनिक होगा तो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है। चलिए अब बात करते हैं कोल्ड थेरापी के ऊपर। सबको पता है कि कोल्ड थेरापी में सब लोग आइस पैक यूज करते हैं। ये बेसिकली यूज होती है आपके एक्यूट सडन इंजुरी के बाद, जैसे कि आपका स्प्रेन हो, स्ट्रेन हो, या जॉइंट इन्फ्लामेशन हो, स्वेलिंग हो, या आपका कुछ स्पोर्ट्स इंजुरी हो। कोल्ड थेरापी आपके लोकलाइज एरिया में, अप्लाइड एरिया में टेम्पोररीली ब्लड सर्कुलेशन को रिड्यूस करती है, जिसके वजह से आपका पेन स्वेलिंग दोनों रिड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से पेन एंड स्वेलिंग कम होता है। 2015 में एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ था ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में, और ये पेपर कंफर्म किया है कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में कोल्ड थेरापी बहुत ही यूजफुल होता है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं हीट थेरापी या कोल्ड थेरापी को कब आप अवॉइड कर सकते हैं। हर थेरापी हर सिचुएशन में सेफ नहीं होती है, तो चलिए जानते हैं कब आपको किस थेरापी को अवॉइड करना चाहिए। कोल्ड थेरापी बेसिकली अवॉइड करें जब आपके डायबिटीज की वजह से पुअर सर्कुलेशन हो, या आपका कोई ओपन वुंड हो, या उस एरिया में पर्टिकुलरली सेंसरी लॉस हो, तो आपको कोल्ड थेरापी अवॉइड करना चाहिए। हीट थेरापी बेसिकली आपको अवॉइड करना चाहिए अगर उस लोकलाइज एरिया में एक्यूट इन्फ्लामेशन हो, या एक्यूट इंजरी हो, उसके साथ कुछ ओपन वुंड हो, या आपका कुछ सेंसरी प्रॉब्लम हो, सेंसरी डेफिसिट हो उस एरिया में पर्टिकुलरली, या हार्ट इशू हो, या आपका कोई इन्फेक्शन हो लोकलाइज एरिया में, तो हीट थेरापी आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट चलिए जानते हैं और एक बहुत ही कॉमन टेक्निक के बारे में, जिसको बोलते हैं कंट्रास्ट थेरापी। क्या आपने कभी इस कंट्रास्ट थेरापी के बारे में सुना है? ये टेक्निक में हम हीट एंड कोल्ड को अल्टरनेट करते हैं। ये रिकवरी में बहुत ही हेल्प करती है, स्पेशली आपके स्पोर्ट्स रिहाब के केस में। एक्चुअली अल्टरनेटली जब हीट थेरापी और कोल्ड थेरापी को यूज करेंगे, हीट की वजह से ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया को पर्टिकुलरली इंप्रूव होगा, कोल्ड की वजह से टेम्पोररीली उस एरिया को रेस्ट्रिक्ट होगा। उसी वजह से एक पंपिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। कॉन्ट्रास्ट थेरापी लेना चाहते हैं तो 2 बकेट लेना है, एक में वार्म वाटर और एक में कोल्ड वाटर लेना है। वार्म वाटर का टेम्परेचर लगभग आपका 38 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और आपका जो कोल्ड वाटर होता है वो अराउंड 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। जो हीट थेरापी यूज होता है वो अराउंड 3 to 4 मिनट यूज किया जाता है, और जो कोल्ड थेरापी यूज होता है उसके तुरंत ही बाद 1 to 2 मिनट कोल्ड थेरापी यूज होता है। तो इस थेरापी को, इस कंट्रास्ट थेरापी को आप
अराउंड 4 to 5 साइकिल रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि अराउंड 20 मिनट्स का एक ट्रीटमेंट सेशन होता है। इसका भी बहुत सारा आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जैसे कि आपका एक्यूट इंजुरी हो, इन्फेक्शन हो, एक्यूट इन्फ्लामेशन केस हो, या आपका कुछ सेंसरी डेफिशिएंट एरिया हो, ओपन वुंड हो, इस एरिया में इसको अवॉइड किया जाता है। तो जब भी आपको कंट्रास्ट थेरेपी लेना है तो जरूर आपके फिजियोथेरापिस्ट के साथ आप बात कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।